जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, तंत्रोक्त पद्धति में अपनी जिंदगी के दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए बहुत सारे वनस्पतियों का या पौधों का, वृक्षों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि जितने प्रकार के वृक्ष हमारे आसपास पाया जाता है उसमें कुछ न कुछ देवी देवताओं का वास होता है। उनका प्रयोग करके हम अपने दुर्भाग्य का नाश कर सकते हैं। इन्हीं पौधों में जो पौधों के जो वृक्षों के महावृक्ष हैं वो है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष से दुर्भाग्य को, अपनी परेशानियों को कैसे समाप्त करेंगे, आज के इन्हीं वीडियो में आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़ प्राचीन विद्या के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। दोस्तों, आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, जिसको कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में बड़ का पेड़ भी बोला जाता है। बरगद बड़ भी बोला जाता है, मतलब बड़ा पेड़, मतलब वृक्षों का वृक्ष है ये। आपने देखा होगा, इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तपस्वी सन्यासी संन्यास की मुद्रा में, तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसकी लटें बिखरी हुई हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हैं, और नीचे की तरफ भी उनकी जड़ें जो बहुत गहरे तक जाती है। पानी की समस्या कोई मायने नहीं रखती, जहाँ पर ये उगता है वहाँ पे ऑटोमेटिक स्वतः तरीके से ये बढ़ते जाता है, ऊपर की ओर भी बढ़ते जाता है, प्रसारित होते जाता है, और नीचे की ओर भी फैलते जाता है इसकी जड़ें। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जड़ें जो है बहुत फैलती है, इसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि आप ज़िंदगी में विस्तार करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में उन्नति करना चाहते हैं, किसी व्यवसाय को, किसी विशेष क्षेत्र के धंधे को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? यदि किसी धंधे को विस्तारित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, धन की समस्या आपके पास है, धन कर्ज से डूबे हुए हैं, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है उसके 7 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर ले आनी है आपको अपने घर में, और 7 टुकड़ों को लाकर उसके ऊपर आपको चावल, सिंदूर और हल्दी लगाकर आपको आपके घर के अंदर जो भी पूजा घर होगा उसकी मंदिर में आप उसको रख दें। मंदिर में रखने के बाद सवेरे जब होता, आपको जब भी रख दें, एक दिन पूरा दिन भर रख दीजिए वहाँ पे, और जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप उस जो वहाँ पे टुकड़े रखा हुआ है, 7 टुकड़े रखे हुए हैं, और उसके साथ जो चावल, सिंदूर और हल्दी है, उसको सबको मिलाकर एक लाल पोटली बना लें, और घर में जहाँ पर भी लगता है कि जहाँ पर आपका दौलत रखते हैं, धन रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर इसको रख दीजिए। ठीक है, पोटली में बांधकर, लाल पोटली में बांधकर। इससे आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी, धन की आमदनी बढ़ेगी, और विभिन्न प्रकार से धन आने लगेंगे, आपका भाग्य चमकने लगेगा, और धन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते ही रहेगा आपको। तो यह आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है वो अभी आप समझ लीजिए। यदि आप अपने घर में रहते हैं और आपको अपने घर में, जहाँ पर आप जिंदगी भर रहते आए, उस घर में आपको डरा डरा सा महसूस होता है, चिंता और भयभीत आप महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है आप भी महसूस करते हैं, आपकी फैमिली के बाकी लोग भी महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल प्रभावकारी हो गई हैं, और उनके प्रभाव की वजह से आप या आपके घर के सभी लोग डर और चिंता और भय से जिंदगी व्यतीत करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये उपाय बहुत ही फायदेमंद है। इसका उपयोग करके आप नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों को भगा सकते हैं अपने घर से, और उसके बाद आप निश्चिंत होकर जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसके लिए दोस्तों, आपको बरगद के 2 पत्ते तोड़कर लानी है, और बरगद के 2 पत्ते तोड़कर लाने के बाद उसमें कपूर, लौंग, इलायची, 7 लौंग, 7 इलायची और कपूर की 1 टिक्की रख दें, और उसके बाद रात्रि के वक्त इनको बरगद के जो पत्ते हैं उस पर रख कर इसको जला दें, और जलाकर रात को जलाएं इसको, और जलाने के बाद पूरे अपने घर के चारों, जहाँ जहाँ तक आपका घर का क्षेत्र है, एरिया, वहाँ तक आप ले जाए इसको जलाते हुए। इसके धुआं के प्रभाव से आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी
सारे के सारे जलकर खाक हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार यदि आप 21 दिन तक करते हैं तो आपके घर के अंदर की सारी शक्तियाँ, सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और आपका ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगा। तीसरा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं असफलता हाथ लगती है, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य इनकी किस्मत में लिखा होता है। इनको ये लगता है कि वो इनकी किस्मत में भाग्य, अच्छा भाग्य है ही नहीं, दुर्भाग्य इनके पीछे पड़ा होता है। सोने को भी छू ले व्यक्ति तो लोहा बन जाता है, पत्थर बन जाता है। ऐसी स्थिति में ये उपाय उनके लिए बहुत ही लाभकारी और कारगर होगा। इसके लिए क्या करना है उनको, जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ के अंदर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को थोड़ा सा अपने घर ले आनी है और इस मिट्टी को रात को सोते वक्त इस मिट्टी में थोड़ी सी मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है, उसको पानी डालकर थोड़ी गीली कर लेनी है और अपने दाएं हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों को वहाँ पर रखें मिट्टी में, गीली मिट्टी में। और त्रिपुंड, जैसे यहाँ पे त्रिपुंड मतलब माथे में तीनों उंगलियों को एक साथ बाएं से दाएं इस तरह घुमाते हुए त्रिपुंड बनाना है आपको। ये भगवान शंकर का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार 21 दिन अवधि आप लगातार ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के सारे दुर्भाग्य का नाश हो जाता है और आपकी इस प्रकार की जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपके बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है, आपके भाग्य की जो नेगेटिविटी है वो सारे खत्म हो जाते हैं और आपका दुर्भाग्य समाप्त होकर आपका सौभाग्य चमकने लगता है, आपका भाग्य चमकने लगता है। आपके अंदर जो भाग्य है वो प्रबल हो जाता है और आप उन्नति करने लगते हैं, आप कर्ज की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, आप अधिक से अधिक धन दौलत कमाने लगते हैं, धन का आगमन आपके घर की ओर होने लगता है। तो इतनी सारी जानकारियां हैं बरगद के पेड़ के बारे में। बहुत चमत्कारिक पेड़ होता है ये बरगद का पेड़। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन जानकारियों को जानकर ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठा सकें और इनका उपयोग कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।